अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज भी हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक xy तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा की वैल्यू गिवन है हमारे पास। सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻16 कूलम अपॉन मीटर। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के, दैट मीन्स आपको रेडियस दी हुई है 0.1 मीटर की वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है 60 और ये किसके बीच में है? ई और डीएस वेक्टर के बीच का कोण है। से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो आप फ्लक्स का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिसमें थीटा आ रहा हो। तो कौन सा फॉर्मूला है वो? phi is equals to E dot ds या phi is equals to E ds and cos थीटा। अभी हमें यहाँ E की वैल्यू चाहिए और ds की वैल्यू चाहिए। अब E देखिए कैसी परत है? लंबी समरूप आवेशित परत। तो यहां हम क्या करेंगे? E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ds क्या है? इस वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो phi is equals to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर एंड कोस थीटा। जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 5 सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻16 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आर 0.1 मीटर तो 0.1 × 0.1 एंड कोस 60 phi is equals to 5 × 10⁻⁻16 3.14 0.1 0.1 and this 1/2 upon 2 × 8.85 10⁻�12। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये जो 10 की पावर है इनको सोल्व करेंगे। तो phi is equals to, देखिए यहां पॉइंट आ रहा है, यहां पॉइंट आ रहा है, इन दोनों पॉइंट को मैंने हटा दिया और यहां जहां 16 आ रहा था यहां मैं क्या कर दूंगा? 18। तो ऊपर तो 10⁻⁻18, यहां 10⁻⁻12, तो कितना बच गया? 10 की घात -6। और क्या क्या बच रहा है? 5 3.14 बस ऊपर यही है, नीचे 2 × 2 4 8.85। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 1.25। इसका मतलब phi is equals to 1.25 × 3.14 8.85 × 10⁻⁻ कितना आ गया? -6। इसको मैं क्या करूंगा? सोल्व कर लूंगा। तो phi is equals to, देखिए यहां भी 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, यहां भी 2 के बाद पॉइंट आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे? हटा लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 7 और 15 और ये 628 और ये 314। 0 5 12 9 3 और 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ रहा है आपके पास 392.5 डिवाइडेड बाई 885 इंटू 10⁻⁻6। जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट
0.44 इंटू 10⁻⁻6। एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻7। और किसका मान आया हमारे पास? फ्लक्स का। फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये आपके पास क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। दस की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ये किसका मान दिया हुआ है हमें? ऊर्जा का। और ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर। इसका मतलब W इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से, D की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 5 mm से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट पर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम प्रस्तावित घनत्व, मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है? सिग्मा की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। इसके लिए देखिए क्या होगा। अभी हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है किसकी? W, और हमें पता है कि W बराबर क्या होता है? F इंटू D। तो D तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अभी हमें किसका मान और चाहिए? F का। तो F बराबर क्या होता है? QE। आवेश किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन, बल किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। तो F बराबर क्या हो जाएगा? EE। इसका मतलब F इज इक्वल टू E इंटू D। अभी हमें यहाँ E की वैल्यू और चाहिए, तो E बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट कैसी दे रखी है? चालक प्लेट। इस सवाल में कह रहा है चालक प्लेट, और चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास W की वैल्यू है। तो यहां से फाइनली आपके पास W क्या आ जाएगा? F का मान कितना आ रहा है? E इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूरी D। और इसका मान आपको सवाल में दिया गया है। W कितना है? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1000 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। D 5 mm। mm को हमें क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 की घात -3। E से E कैंसिल आउट, हमें तो सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1000 8.85 10⁻⁻12 एंड डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻। सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना? 200। ये ऊपर जाएगा, इधर से 200, या ये 2 जीरो जो आ रही है इससे पॉइंट हट जाएगा, तो 2 इंटू 885, और ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, तो 10⁻⁻9। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिग्मा को, तो कितना आ जाएगा? 0, 16 और 1 17, और 16 और 1 17 इंटू 10⁻⁻9। अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 के बाद हम क्या लगा सकते हैं? पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ से 3 पावर कम हो जाएंगी, -3, तो इसको लिख देंगे 1.77 इंटू 10⁻⁻6। सिग्मा आ रहा है। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? पृष्ठीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। इसका मतलब कौन सी अवस्था है? संतुलन अवस्था। तो संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में होता क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन r।
पृष्ठ तनाव T का मान आपको दिया हुआ है 0.04 न्यूटन पर मीटर, R का मान है 4 सेंटीमीटर, सॉरी R व्यास दिया हुआ है आपको, D दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी, तो 2 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 into 10⁻⁻12। 4 T का मान दिया हुआ है 0.04, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2। यहां से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले हम। सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 into 0.04 into 2 8.85 10⁻⁻12 अपॉन 2 into 10⁻⁻2। अभी हमें किसका मान चाहिए, सिग्मा का, तो सिग्मा के लिए हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। 4 into 0.04 into 2 8.85 10⁻⁻12 2 into 10⁻⁻, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A। इसको हम क्या करेंगे, A से क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा का मान आ रहा है 4 into 0.04 into 2 8.85 10⁻⁻12 अपॉन 2 into 10⁻⁻, और क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 और r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 2 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4। ये सारी वैल्यू जब अंदर जाएगी तो डबल हो जाएगी अंडर रूट। देखिए 4 इंटू, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से बाहर निकाल लीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। ये जो 8.85 है इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना मान लूं 3। 4 का कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, ये कितना आ जाएगा यहां से 3, बच रहा है हमारे पास कितना 0.04, तो इसका कितना हो जाएगा 0.2, और 10⁻⁻10 का 10⁻�5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 4 और 10⁻⁻4। इसको सोल्व कर दो सबको। देखिए 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया 16, और 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96 इंटू, इसको इससे गुणा करेंगे 628 और 3 के बाद पॉइंट, तो 628। यहाँ 10⁻⁻5 या 10⁻⁻4, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9। इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू 96 को इससे क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 5, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 48 8 4 12 और 4 16 36 और 1 37 7 7 18 और 7 25 2 54 और 2 56 8 8 2 0 और 6, और 3 के बाद आपको क्या लगाना है पॉइंट, तो 60.2 10⁻⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो अभी तो ऐसे रहने दो, तो Q इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है ये आपके कितना 60.2 और 10⁻⁻2 को क्या लिख सकते हैं हम नैनो
ये क्या हो गया आपके पास, आवेश का मान। ये थे आपके पास सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल।